मिंबर नूर पे जलवागर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए मिल्लत इस्लामिया हुफ़ाज़ इकराम आइम्माए मसाजिद नक़ीब हिंदुस्तान पेश नज़र मुअज़्ज़ज़ सामीन अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों क़ाबिल इज़्ज़त बुज़ुर्गों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लायक़ मुबारकबाद है आप सारे अहबाब के बाद नमाज इशा से अब तक आप बैठे हैं और सबसे बड़ी सादतमंदी ये है कि एक अजीम शख्सियत हिंदुस्तान की एक मरकज़ी ज़ात ऐसी शख्सियत जिनकी तकदीर के बाद न जाने कितने बेनमाजी नमाज की तरफ गामज़न होते हैं, कितने बेराह रवी के शिकार लोग राह रास्त पर आते हैं। आज 2 घंटे की तकरीर आप लोगों ने सुनी है और मैं खुद इस बात का इकरार करता हूँ कि ऐसी तकरीरें बहुत कम होती हैं और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हज़रत को बीच में अगर कोई नारा लगा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हज़रत अपनी बात करते रहते हैं। अल्लाह ताला इनका साया दराज़ फरमाए और हम सबको अमल करने की तौफीक बख्शे। तो थोड़ी देर इंशाअल्लाह नात के हवाले से आपके करीब पहुंचूंगा। हमारे मोहतरमुल मकाम जनाब शायर हिंदुस्तान नक़ीब हिंदुस्तान उस्ताद जनाब हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब, जिनकी अच्छी निज़ामत और जिनका एक अजीज़ कारनामा जो बड़ा नुमाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत की सवाने जो मंजूम आपने तहरीर फरमाई है, इसका चर्चा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसी अजीम काविशें कभी कभी होती हैं और अल्लाह रसूल को फैज़ान फज़ल होता है तो ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं, वजूद में आती हैं। तो आप सारी जो पढ़ सकते हैं उर्दू वो ऐसी किताबें लें, आला हज़रत की मंजूम सवाने हयात याद भी कर सकते हैं, शायद तो आसानी से याद होते हैं। बाकी मिंबर शरीफ पर मुक़द्दस बैठे हैं आप हज़रत आप लोग बैठे रहिए, थोड़ी देर मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा। बहुत दूर का सफ़र किया है मैंने, तो थोड़ी देर हमारे मोहतरमुल मकाम जनाब मौलाना नौशाद साहब जिनकी मोहब्बतें रही और मैं हाजिर हूँ। हाँ, कुर्सी हटा दें, आप लोग आगे आ जाए थोड़ा सा करीब। अच्छा, एक गुजारिश और कर लूँ आपसे, अगर आप चाहें तो आप सबसे करीब आ जाए, कुर्सियाँ जोड़ दें आपस में, ठीक है? थोड़ा सा रास्ता छोड़ दीजिएगा, आगे आ जाइए थोड़ा सा, आप कुर्सी लेके आ जाइए। थोड़ी देर इंशाल्लाह मिल के नात पढ़ेंगे, उसके बाद ये सफ़र तवील होगा तमाम होगा। ठीक है, ठीक ठीक, आवाज़ बढ़ा दो जितनी हो सके। हेलो 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 हेलो। आइए मिलकर सबसे पहले अपने सारी कायनात के मरकज़ हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन जनाब अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेकस पनाह में ज़रा मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अभी और जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप बैठे ही रहें। जितने लोग मौजूद हैं वो काफ़ी हैं। नौशाद साहब बैठे हैं, मुक़द्दस लोग बैठे हैं। सुभान सुभान हुज़ूर इश्तियाक़ मिल्लत की आमद भी अनक़रीब इंशाअल्लाह आप देखेंगे अपने माथे की निगाहों से। एक बार मिल के अपने आका की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही
हसन जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। आला हज़रत कहते हैं, आवाज़ जहाँ पे पढ़ सकते यहाँ की बात। सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोह मिहन फूल। क्या बात क्या 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 बात क्या बात क्या बात रज़ा उस शमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो आइए इनके दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। एक कलाम यहाँ से इब्तिदा करता हूँ। अभी रमज़ान शरीफ तकरीबन 1 महीना मक्का और मदीना शरीफ में हाज़री का शरफ मैसर हुआ है, तो गुंबद खज़रा के साए में बैठकर जो दुआएं मांगी गई हैं आज आप तक पहुँचाता हूँ मिसरों के ज़रिए। महबूब गौहर भाई बैठे हैं, आप सारी पढ़ें, 2-2 4-4 शेर पढ़ूँगा और बहुत सारी फरमाइशें इंशाअल्लाह साथ पढ़ के जाऊँगा। सुनिए। आका हमारी फिक्र को कासा अता करें। दुआएं हैं, शरीक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर खिदमत करूंगा। आका हमारी फिक्र को कासा अता करें। आका सदा गरीब है, आका सदा गरीब है, लहजा अता करें। आका सदा गरीब है, लहजा अता करें। आका
करें, रात के इस हिस्से में बैठे हैं, मैं बहुत ज्यादा आपसे नहीं कह पाऊंगा, 2 बज गए हैं ना, तो ये इस मौका आया है, मैं तो पढ़ूंगा ही, आया हूँ तो पढ़ूंगा इंशाल्लाह, और आप भी बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। आका गुनाहगार को पर्दा, शर्माना नहीं है, जब ऐसे मुक़द्दस लोग रहे ना तो खुल के पढ़ा करो, ताकि क़यामत के दिन ज़्यादा आसानियाँ हो। मिलके आका गुनाहगार को पर्दा अता करे, अता करे, अता करे, आका गुनाहगार को पर्दा अता करे, आका गुनाहगार को पर्दा अता करे। जुल्म सितम के बाद भी लब पर हो या नबी, या नबी, जुल्म सितम के बाद भी लब पर हो या नबी। आका बिलाल जैसा, आका बिलाल जैसा कलेजा अता करे, आका बिलाल जैसा कलेजा। रिसालत ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस हजरत गुलाम पर्दा अता करे, आका गुनाहगार को पर्दा। जिसको यकीन है कि हुजूर सुनते हैं, एक बार अपनी आवाज खोले और मिल के पढ़े, आका गुनाहगार को पर्दा। अल्लाह करे कि सबकी आवाजें बुलंद हो जाएं, मकबूल हो जाएं। आका गुनाहगार को पर्दा अता करे, आका गुनाहगार को पर्दा अता करे। हमारी कौम से इंसाफ खो गया, हमारी कौम से इंसाफ खो गया। उमर के दौर का, आका उमर के दौर का सदका अता करे, आका उमर के दौर का सदका अता करे। आका गुनाहगार को पर्दा अता करे, आका गुनाहगार को पर्दा अता करे। सरकारे देवी अली के मानने वाले बैठे हैं, मैंने एक शेर यहाँ पे पढ़ना है और आपको सुन के बताना है कि आप कैसे सुनते हैं रात के इस हिस्से में मोहब्बत के साथ। आका गुनाहगार को पर्दा अता करे, हमारे बच्चे हो हसनैन के गुलाम, हमारे बच्चे हो हसनैन के गुलाम। बेटी कनीज़ फातिमा ज़हरा अता करे, बेटी कनीज़ फातिमा ज़हरा। बहुत अच्छे कोई एक दीवाना नहीं है जो खड़े होकर नारा लगा सके हुसैन के नाम पे। वाह, कितने खूबसूरत अशार का आपने इंतखाब किया, वाह वाह। बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा अता करें, वाह वाह वाह। आका गुनाहगार को पर्दा अता करे, आका 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 आका। याद आ गई खताएं, खताकार रो पड़ा, मौला की रहमतों का तलबगार रो पड़ा। पहले अदब से रोजे की जानिब बढ़ाए हाथ, फिर अपना मुँह छुपा के गुनाहगार रो पड़ा और अर्ज किया, आका गुनाहगार को पर्दा अता करे, आका गुनाहगार को पर्दा अता करे, आका
इसमें बहुत सारे शेर हैं, लेकिन ये दुआइया कलाम मैंने आप तक पहुंचाया। अब एक कलाम पढ़ता हूँ, नया कलाम, ठीक है? इसके बाद आप सबकी फरमाइश सुनिए। थोड़ी सी आवाज बढ़ा बढ़ सके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी चांद हो तुम। देखो मुझे बताएं कि आप सुनने के लिए बैठे हैं। वैसे मैं रोज गाना पढ़ता हूँ, आज आपके यहाँ आया हूँ। अच्छा सुनेंगे तो सुना के जाऊंगा, अदरवाइज कल जाऊंगा वहाँ पढ़ूंगा और अपने हिस्से की दात वहाँ से भी ले सकता हूँ। लेकिन आप अच्छे लोग अभी तक बैठे हैं तो मैं चाहता हूँ कि अशआर आपको सुना के जाऊँ। या नबी चांद हो तुम, सारे ज़माने के लिए। या नबी चांद हो तुम, सारे ज़माने के लिए। या नबी चांद हो तुम, या नबी चांद हो तुम, सारे ज़माने के लिए। या नबी चांद हो तुम, सारे ज़माने के लिए। तुमको भेजा गया, तुमको भेजा गया कौनैन सजाने के लिए। तुमको भेजा गया। क्या मतलब है भाई? वाह 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 वाह। तुमको भेजा गया कौनैन सजाने के लिए। वाह वाह वाह। या नबी चांद हो तुम, सारे ज़माने के लिए। तुमको भेजा गया कौनैन सजाने के लिए। तुमको भेजा गया। तलबे सरवरे आलम की तजल्ली क्या है? तलबे सरवरे आलम की तजल्ली क्या है? चाँद आता है जिसे, चाँद आता है जिसे चेहरा दिखाने के लिए। चाँद आता है जिसे चेहरा दिखाने के लिए। तुमको भेजा गया कौनैन सजा। अल्लाह करे कि सारे पढ़े। तुमको भेजा गया कौनैन सजा। ये इन लोगों के जरिए तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में देखा जाएगा। तो आप बताएं कि आप भी पढ़ना जानते हैं? तुमको भेजा गया कौनैन सजा, तुमको भेजा गया। शाह साहब एक दुआ करता हूँ। हश्र में शहर मदीना से उठाया जाऊँ आका। हश्र में शहर मदीना से उठाया जाऊँ। चाहिए थोड़ी जगह, चाहिए थोड़ी जगह मुझको ठिकाने के लिए। चाहिए थोड़ी जगह मुझको ठिकाने। तुमको भेजा गया कौनैन सजाने के लिए। तुमको भेजा गया। एक और शेर सुनिए। मौत का वक्त है, तकलीफ बढ़ी जाती है आका। मौत का वक्त है, तकलीफ बढ़ी जाती है। एक बार
शेर की सूरत में, ठीक है। आपको ना समझ आए ना तो आप एक काम कीजिएगा कि उनको लिख लीजिएगा और फिर लोगों के पास जाइएगा, उलमा के पास, और फिर पूछिएगा कि ये शेर कैसा था जो मैं तोहफे की सूरत में आपको पेश कर रहा हूँ। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा जरा मोहब्बत के साथ पढ़ो। तुमको भेजा गया कौनैन सजा, अल्लाह करे कि ये आवाज़ हुजूर की नाज़ से तर हो जाए। तुमको भेजा गया कौनैन सजाने, तुमको भेजा गया, एक शेर पढ़ता हूँ, तुमको भेजा गया इसलिए रातों को, इसलिए रातों को सिद्दीक़ को उमर जागे थे, इसलिए रातों को सिद्दीक़ को उमर जागे थे। कोई तैयार है, कोई तैयार है महलूम सुलाने के लिए, कोई तैयार है महलूम सुलाने के लिए। तुमको भेजा गया कौनैन, तुमको भेजा गया। अगर ये शेर सुन के तेरिया सिलसिले के चाहने वाले और मानने वाले खामोश बैठे रहे तो मैं समझूंगा कि मेरा शेर यहाँ पे जाया हो गया। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे और जो बैठना चाहते हैं उनको उनको सुना रहा हूँ, सुन के आप बताइए। तुमको भेजा गया कौनैन सजा, जूते की नोक पे, जूते की नोक पे रखता हूँ वहाबी का ख्याल, जूते की नोक पे रखता हूँ वहाबी का ख्याल। आला हज़रत है मुझे, आला हज़रत है मुझे राह दिखाने के लिए, आला हज़रत है मुझे। नारे रिसालत, आला हज़रत के जितने दीवाने हैं, खड़े होके मेरे साथ। तुमको भेजा गया कौनैन सजा, फिर पढ़िए इसको, फिर पढ़िए। आवाज मुझे पता चले रात कितनी भी हो गई हो, जब दीवाने बोलते हैं ना तो दुनिया खामोश हो जाती है। मोहब्बत के साथ तुमको भेजा गया कौनैन सजा। अभी भी मुझे नहीं लगा है कि मैं मुजफ्फरपुर इलाके में हूँ, अगर लगना चाहिए कि आपकी आवाज़ निकले। तुमको भेजा गया कौनैन सजा, तुमको भेजा गया जूते की नोक पे रखता हूँ वहाबी का ख्याल, जूते की नोक पे रखता हूँ वहाबी का ख्याल। आला हज़रत है मुझे राह दिखाने के लिए, आला हज़रत। क्या खूब इंतखाब है भाई, और क्या शायरी है गजब की। वाह वाह वाह। आला हज़रत है राह दिखाने के लिए, आला हज़रत है मुझे। इस कलाम का ये एक शेर पढ़ता हूँ, जैसे चाहिएगा वैसे सुनिएगा। तुमको भेजा गया या खुदा तेरे अली शाह की मोहब्बत दे, या खुदा तेरे अली शाह की मोहब्बत दे, काम आएगी ये नस्लों को बचाने के लिए, काम आएगी ये नस्लों को बचा। खानकाहे तेगी भेजा गया हजरत, खानकाहे तेगी रहमानी
बक्सामा शरीफ के साहिब सज्जादा पीर तरीक़त हज़रत शाह मोहम्मद इश्तियाक आलम साहब क़िबला कादरी रहमानी मिंबर शरीफ पे मौजूद है। हज़रत की बिलखुसूस दुआ लेने के लिए ये शेर फिर से आपको पढ़ना। तुमको भेजा सुभान अल्लाह। गया कौनैन सजा। शर्माना नहीं, जब हजरत बैठे हैं तो शर्मा क्यों रहे हैं और खुल के पढ़े। तुमको भेजा गया। देखिए कितना अच्छा पढ़ रहे हैं आप। अभी तक खामोश बैठे थे, इधर वाले खामोश बैठे हैं, इनको अलग से इन्विटेशन कार्ड दूंगा कि सुभान अल्लाह कहना है आपको, फिर आपने कहना है, ठीक है। कुर्सियां लेके जो लोग आना चाहते हैं वो आ जाए, बाकी जो बैठे हैं उनकी अपनी मर्जी है। तुमको भेजा गया कौनैन सजाने के लिए, तुमको भेजा गया बचाने के लिए, तुमको भेजा गया कौनैन सजा। तुमको भेजा गया, तुमको भेजा गया कौनैन सजाने के लिए, तुमको भेजा गया। यहाँ से आपसे फरमाइशें शुरू होती हैं जो आपने कहा है, पढ़ता हूँ। पुरकैफ हवा पुरनूर साहर। देखिए फरमाइशें पढ़वा रहे हैं तो जरा सुन के भी बताइएगा, ठीक है। पुरकैफ हवा पुरनूर साहर, ऐसा है मेरे सरकार का दर, ऐसा है मेरे सरकार का दर। सबसे सबसे बेहतर ऐसा है मेरे सरकार का दर, ऐसा है मेरे सरकार का दर। रस्ते भी वहाँ के प्यारे हैं, सरे भी वहाँ के तारे हैं, सरे भी वहाँ के तारे हैं। चारों एक बार पूरा मिसरा पढ़िए। सबसे अच्छा सबसे ऐसा है मेरे, ऐसा है मेरे सरकार का दर। वक्त हो चुकी मरने जीने की बातें, चलो आओ कर ले मदीने की बातें और कह ले सबसे अच्छा सबसे बेहतर ऐसा है मेरे, ऐसा है मेरे सरकार का दर। अब एक शेर सुनिए। जितने हुजूर के गुलाम हैं एक बार मेरे साथ हाथ उठा के ऐसा है मेरे,
जिन लोगों का के हाथ उठे हैं अल्लाह उनके वालिदैन को बहुत जल्दी मदीने पाक की ज़ियारत नसीब करे। जिन लोगों के नहीं उठे हैं मैं नौशाद भाई से पूछूंगा कि उनके लिए क्या दुआएं की जाएं, फिर ये कमेटी में मशवरा करेंगे और फिर इंशाअल्लाह दुआएं होंगी। तो आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआएं हो तो जरा पीर साहब के किबला बैठे हैं तो आप मोहब्बतों के साथ पढ़ें। सबसे अच्छा आप सबने देखा होगा, मैं हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जाता हूँ मेरी एक कोशिश ये आप पैसे चाहे तो वापस ले जाएं। मैंने अपने हिस्से के पैसे ले लिए इनसे और लेकिन मेरी इतनी गुजारिश है कि यहाँ पे आप बैठे हैं तो मेरे साथ मिलकर हुजूर की नात पढ़ें ताकि आप भी मदरसा में शुमार हो जाए मोहब्बत के साथ। सबसे अच्छा ऐसा है मेरे सरकार कदर, ऐसा है मेरे सरकार कदर, ऐसा है मेरे सरकार कदर। ये इश्क मोहब्बत की राहें पाई है बरेली वाले, ये इश्क मोहब्बत की राहें पाई है बरेली रखते हैं रजा अपने सर पर, ऐसा है मेरे सरकार कदर, ऐसा है मेरे सरकार कदर। रखते हैं रजा अपने सर पर, ऐसा है मेरे सरकार, ऐसा है मेरे सरकार कदर। सबसे अच्छा सबसे बेहतर ऐसा मेरे सरकार, ऐसा है मेरे सरकार कदर, ऐसा है मेरे सरकार कदर। ऐसा 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 आला हज़रत क्या कहते हैं, वाह क्या जुद करम है शजबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फिर अल्लामा हसन के पास चले क्या कहते हैं, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। अब कैसा है मेरे आका का दर, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। तुम मिलके कहो सबसे अच्छा सबसे बेहतर, रिपीट बढ़ाओ रिपीट। ऐसा है मेरे सरकार कदर, सबसे अच्छा सबसे बेहतर, ऐसा है मेरे सरकार कदर, ऐसा है मेरे सरकार कदर। हम इसके लिए जीते हैं, हम इसके लिए मर जाएंगे, हम इसके लिए मर जाएंगे। इस दर के लिए, इस दर के लिए कुर्बान है सर, ऐसा है मेरे सरकार कदर, ऐसा है मेरे जिस दर के लिए कुर्बान है सर, ऐसा है मेरे सरकार कदर, ऐसा है मेरे सरकार कदर, ऐसा है मेरे सरकार कदर। जाहिद मिल्लत की बारगाह में चल रहा हूँ, एक शेर पढ़ रहा हूँ। ऐसा है मेरे सरकार कदर, जिस दर की मोहब्बत की खातिर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने छोड़ा है हवेली जैसा घर, ऐसा है मेरे सरकार कदर, ऐसा है मेरे सरकार कदर। छोड़ा है हवेली जैसा घर, ऐसा है मेरे सरकार कदर, ऐसा है मेरे, आवाज और ऊंची करें, ऐसा है मेरे
सरकार कदर ऐसा है मेरे सरकार 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 सबसे अच्छा सबसे बेहतर ऐसा ऐसा है मेरे सरकार कदर। ताजुशरिया फैसला खुद कीजिएगा, ये नात है कि मनकबत है कि क्या है, ठीक है आप फैसला करेंगे मोहब्बत के साथ। बहुत मुश्किल होता है ऐसा शेर कहना नात में। ऐसा है मेरे सरकार कदर इस दर की गुलामी वाजिब है, इस दर की मोहब्बत लाजिम है, इस दर की मोहब्बत लाजिम है। ये कहते रहे मेरे अख्तर ऐसा है मेरे सरकार कदर, ऐसा है मेरे सरकार कदर। ये कहते रहे मेरे अख्तर ऐसा है मेरे सरकार कदर, ऐसा है मेरे सरकार कदर। ऐ नूर मुजस्सम इस दर पर दिन रात फरिश्ते आते हैं, दिन रात फरिश्ते आते हैं, पढ़ते हैं दुरूद व सलाम कर। ऐसा है मेरे सरकार कदर, ऐसा है मेरे सरकार कदर। सबसे अच्छा सबसे है मेरे सरकार का दर। क्या बात है। ये जो जिन लोगों ने महफिल सजाई है कमेटी के तमाम अहबाब, अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल करे। अच्छा ठीक है वो भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह। तो ये सारे लोग बैठे हैं, इतने लोग जो बैठे हैं और उनके जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक कलाम का भाई ने भी हुक्म दिया है वो भी पढ़ दूंगा और एक और मैं वो भी पढ़ता हूँ, सुनिए। अच्छा दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। तू नवाज़े नवाज़े तेरी मर्ज़ी मौला, तू नवाज़े नवाज़े तेरी मर्ज़ी मौला। हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं, हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं। दर्द सह कि तेरा नाम लिए। एक शेर गौर करना, एक हम हैं कि जिन्हें कुछ भी नहीं पासे वफा। मुफ्ती साहब का भी बयान आपने सुना, इस शेर पे गौर करें। एक हम हैं कि जिन्हें कुछ भी नहीं पासे वफा, एक हम हैं कि जिन्हें कुछ भी नहीं पासे वफा। एक वो है, हाँ एक वो है जो करम हम पे किए जाते हैं, एक वो है जो करम हम पे किए जाते हैं। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। अब एक शेर
सुनिए, ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, ऐ फना, शेर समझ में आना चाहिए, ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम। तकरीबन पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू बोली और सुनी जाती है वहाँ ये शेर सुना गया। सुनिए आप, ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, ऐ फना फरियाद है गुंबद खजरा वाले, काबा वालों को सताते हैं कलीसा वाले, फिर भी हम कहते हैं दर्द से तेरा। ये दो चार लोग जो पढ़ रहे हैं इन्हीं के लिए इतना लंबा मैंने सफर किया था। दर्द से भी तेरा नाम लेंगे जाते हैं। आखिरी कलाम पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा और सुनिए आप लोग। जश्न नबी करेंगे बड़ी धूमधाम से, अगर बोल सकते हैं तो थोड़ा सा बोल और खुल के बोल दो सुभान अल्लाह। जश्न नबी करेंगे बड़ी धूमधाम से, मतलब नहीं है हमको यजीदी निजाम से, मतलब नहीं है हमको यजीदी निजाम से, तकलीफ जिसको होगी दरूदो सलाम से, तकलीफ जिसको होगी दरूदो सलाम से, तकलीफ उसको देंगे रज़ा के कलाम से। आला हज़रत के दीवाने, 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 सुनकर रज़ा का जिक्र तलबगार हो गए, जो सो रहे थे नींद से बेदार हो गए, जो सो रहे थे नींद से बेदार हो गए। जब बात आ गई है नबी के वकार पर, जब बात आ गई है नबी के वकार पर, ये जान लुटाने को भी तैयार हो गए। आला हज़रत के दीवाने, आला हज़रत के दीवाने, आला हज़रत के दीवाने, आला हज़रत के दीवाने, दीवाने। मरकज़ मेरा बरेली है मेरी वफा के साथ, बीमार चल रहे हैं मुकम्मल दवा के साथ, बीमार चल रहे हैं मुकम्मल दवा के साथ। गुस्ताख देख लेंगे ये मैदान हश्र में, गुस्ताख देख लेंगे ये मैदान हश्र में, है कादरी फकीर रहेंगे रज़ा के साथ। आला हज़रत के दीवाने, आला हज़रत के, आला हज़रत के दीवाने बोलते हैं जरा बुलंद आवाज के साथ हाथ उठा के, आला हज़रत के दीवाने, दीवाने अख्तर रज़ा के चाहने वाले हम जनाब।
ताजुश्शरिया अख्तर रजा के चाहने वाले हैं हम जनाब, अख्तर रजा के चाहने वाले हैं जनाब, अख्तर रजा के नाम का नारा लगाएंगे, अख्तर रजा के नाम का नारा लगाएंगे। माना है पीर ताज शरीयत को जान से, माना है पीर ताज शरीयत को जान से, ये जान गए उन्हीं पर लुटाएंगे। आला हजरत के दीवाने, आला हजरत के, मैं सोच रहा था कब इनको हाल आएगा, माशाल्लाह आ ही गया। आला हजरत के, खामोश न रहे, मिलके बोले आला हजरत के दीवाने। अच्छा अब मैं एक बात बोलने लगा हूं कि आला हजरत कौन है, कैसे दौर में आए, कैसी मशक्कतें थी, कैसी परेशानियां थी, सुन्नियत किस तरह खतरे में थी। मैं ये सारे जो वाक़यात हैं इन सब पर मैंने एक कलाम जो कहा था, जिन पर कायदे मजलिस की दुआएं भी मुझे हासिल हैं, वो मैं वो मिसरे आप तक पहुंचाता हूं। वो मिसरे सुन के आप खामोश मत बैठना। आला हजरत के, आवाज ऊंची करें, आला हजरत के दीवाने, चारों तरफ से कुफ्र के शोले उबल पड़े, करने लगे हुजूर पे हमले बड़े बड़े, कोई कहे हुजूर को अपनी तरह बशर, जिक्रे नबी को कोई कहे गैर मोतबर, कोई नबी के इल्म पे ताना ज़नी करे, कलमा पढ़े उन्हीं का उन्हीं को बुरा कहे, तौहीन कर रही थी ये बातिल जमातें, मग़मूम हो रही थी दिलों की समातें, आशिक नबी के रोके ये कहते थे बार बार, कब आएगा हमारे अकीदों का पहरेदार, कब आएगा हमारे अकीदों का पहरेदार, तस्वीर सोनियत के निगे के बान आ गए, बचपन से जिसने इश्क पढ़ा था हुजूर का, जिस पर नशा चढ़ा था शराबे तुरूर का, हर लफ्ज़ जिसका इश्क रिसालत माप है, बगदाद वाले पीर का जो इंतखाब है, वो आ गया जो इश्क का मतलब बताएगा, नजदी से अकीदा बचाएगा, अहमद रजा के नाम से मशहूर होगा जो, मारहरा वाले पीर को मंजूर होगा जो, मारहरा वाले पीर को मंजूर होगा जो, हम सब उसी के नाम का नारा लगाएंगे, हम सब उसी के नाम का नारा लगाएंगे, भटके हुए दिलों को मदीना बनाएंगे। आला हजरत के दीवाने, आला हजरत के, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा पढ़ दिया जाए, माशाअल्लाह। आला हजरत के, खामोश रहो, आला हजरत के, अल्लाह करे कि सबसे आखिरी वक्त है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आला हजरत के, जितने जितने पैसे दिए ना, ये सारे पैसे गिन के ले जाओ, लेकिन पढ़ो खुदा ना। आला हजरत के दीवाने, आला हजरत के दीवाने, दीवाने 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 दीवाने, आला हजरत के, आला हजरत के, ये हमारे किबला ने जो किया है उसी के चंद अशआर।
आवाज हमारी इतनी खताओं पर भी, हमारे इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले। गिरा रहे हैं ज़माने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, उठा रहे हैं मदीने वाले। गिरा रहे हैं ज़माने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले। देखो गिरा रहे हैं, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, मुझको गिरा रहे हैं। एक दीवाना चुप लगता है, कहता है तो ये कहता है गिरा रहे हैं ज़माने वाले, पर उठा रहे हैं मदीने वाले। गिरा रहे हैं मेरी हकीकत, मेरी कहानी बस इतनी है जिंदगानी। मेरी हकीकत, मेरी कहानी बस इतनी है मेरी जिंदगानी। खुदा ने पैदा किया है मुझको, खुदा ने पैदा किया है मुझको, खिला रहे हैं मदीने वाले। खुदा ने पैदा किया है मुझको, खिला रहे हैं मदीने वाले। गिरा रहे हैं ज़माने वाले, देखो गिरा रहे हैं ज़माने वाले, गिरा रहे हैं। अब एक शेर, जो नेक है उनको अपनी जानिब बुला रही है खुदा की रहमत। जो नेक है उनको अपनी जानिब बुला रही है खुदा की रहमत। गुनाहगारों को अपनी जानिब, गुनाहगारों को अपनी जानिब बुला रहे हैं मदीने वाले। गिरा रहे हैं ज़माने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, गिरा रहे हैं। और खुल के पढ़ो, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, देखो गिरा रहे हैं ज़माने पर, उठा रहे हैं मदीने वाले। अब एक शेर, कोई है हज़ार, कोई है सादी, कोई है जानी, कोई है खुसरो, कोई है हज़ार, कोई है सादी, कोई है जानी, कोई है खुसरो। मेरे रज़ा को भी आना हसरत, मेरे रज़ा को भी आना हसरत, बना रहे हैं मदीने वाले। मेरे रज़ा को भी आना हसरत, बना रहे हैं मदीने वाले। गिरा रहे हैं। और गौर भाई मुर्शिद की बारगाह में शेर, घटाने वालों, घटाने वालों से कोई कह दे घटा न पाओगे हश्र तक तो। घटाने वालों से कोई कह दे घटा न पाओगे हश्र
हमारे अख्तर रजा की, हमारे अख्तर हटाने वालों से कोई कह दे हटा न पाओगे हश्र तक तुम हमारे अख्तर रजा की शोहरा बढ़ाएंगे मदीने वाले। आखिरी तक इसको सही करते रहना, ठीक है? गिरा रहेंगे ज़माने वाले, गिरा रहेंगे, शर्माओ नहीं पढ़ो, गिरा रहेंगे ज़माने वाले, देखो गिरा रहेंगे ज़माने वाले, पर उठा रहेंगे मदीने वाले, गिरा रहेंगे ज़माने वाले, गिरा रहेंगे ज़माने वाले, पर उठा रहे मदीने वाले, गिरा रहेंगे ज़माने वाले। इसके लिए किसी और को बुलाना। अच्छा, एक कलाम पढ़ता हूं और जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा एक बार वो सारे करें सुभान अल्लाह। एक बार और मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। मौला कायनात की बारगाह में एक कलाम बड़ा मशहूर हुआ है, सुनिए। ज़माने के हर एक वली ने कहा, ज़माने के हर एक वली ने कहा, मुझे तो अली चाहिए। ज़माने के हर एक वली ने कहा, मुझे तो अली चाहिए। जो गए ज़माने के मुश्किल कुशा, वो गए ज़माने के मुश्किल कुशा, मुझे तो अली चाहिए। वो गए ज़माने के मुश्किल कुशा, मुझे तो अली चाहिए। अली का है अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए। ज़माने के हर एक वली ने कहा, मुझे तो अली चाहिए। अली का है ईमान बचपन से कामिल, वो मेरा अली पर जतन में है शामिल। अली का है ईमान बचपन से शामिल, वो मेरा अली पर जतन में है शामिल। जहाँ से मिलेगा नबी का पता, जहाँ से मिलेगा नबी का पता, मुझे तो अली चाहिए। जहाँ से मिलेगा नबी का पता, मुझे तो अली चाहिए। ज़माने के हर एक वली ने कहा, मुझे तो अली चाहिए। मुझे तो अली चाहिए। मुझे तो अली चाहिए।
सुननी हूँ मुझको निस्बत मिली है निगाहों में मेरे नजफ की गली है। मैं सुननी हूँ मुझको ये निस्बत मिली है निगाहों में मेरे नजफ की गली है। मुबारक हो तुझको तेरा रहनुमा, मुझे तो अली चाहिए। मुबारक हो तुझको तेरा रहनुमा, मुझे तो अली चाहिए। मौला 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 मौला। कभी दीवार गिरती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अभी खैबर कांप जाता है। तो मिलके क्यों नहीं कहते मुझे तो अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए। ये ज़िक्रे अली है नहीं बंद होगा, मेरे बाद सारा ज़माना कहेगा। ये ज़िक्रे अली है नहीं बंद होगा, मेरे बाद सारा ज़माना कहेगा। ये मीसम ने सूली पे चढ़ कर कहा मुझे तो अली चाहिए। ये मीसम ने सूली पे चढ़ कर कहा मुझे तो। मौलाए कायनात के दीवाने कम से कम 2 दीवाने खड़े हो गए मौलाए कायनात के नाम पे नारे तो बुलंद कर सकते हैं ना भाई। बहुत अच्छे, मुझे तो अली चाहिए। वाह वाह वाह, अच्छे बोले। मुझे तो कौन चाहिए, शर्माना नहीं है, किसी से डरना भी नहीं। मौलाए कायनात का जब नाम आता है ना तो खून में गर्मी पैदा हो जाती है कि नहीं? जरा मोहब्बत के साथ मुझे तो अली चाहिए। मौला मौला या अली कितनी मुकद्दस तेरी अंगनाई है। परवरिश 12 इमामों ने यहाँ पाई है। जिसने सीने से सिना तोड़ी थी वो अकबर था। ये है सज्जाद, ये अकबर का बड़ा भाई है। ये सारे मौलाए कायनात के खानदान के लोग हैं, मिलके पढ़िए मुझे तो अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए। बने जब मुहाजिर और अंसार भाई, फरमाया भाई अली है मेरा, तो फरमाया भाई अली है मेरा। मुझे तो अली चाहिए, तो फरमाया भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत सायरे इस्लाम जनाब नूर मुजस्सम साहब किबला, नारे हैदरी। मुझे तो अली चाहिए। मौला मौला मौला। इसमें बहुत सारे शेर हैं, लेकिन वो शेर मैं यही मुलतवी करता हूँ। बस एक शेर वो पढ़ देता हूँ जिसका भी सुनिए। जब भी तन्हाई में ये दिल मेरा घबराता है, और जैसे ये सुभान अल्लाह। आगे आने वाला मिसरा है जो बहुत जोर से आप बोलेंगे। जब भी तन्हाई में ये दिल मेरा घबराता है, जब भी तन्हाई में ये दिल मेरा घबराता है, माँ तेरा प्यार मुझे याद बहुत आता है। 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 तुम 9
तूने मेरे लिए हर गम से किया समझौता, खुद रही धूप में और मुझको रखा छाँव में, तूने चुभने न दिया कांटा कभी पाँव में, मुस्कुराते हुए फूलों पे सुलाया तूने, ममता के हंसी झूले में झुलाया तूने, ममता के हंसी झूले में झुलाया तूने, ममता के हंसी झूले में झुलाया तूने। खैर तो खैर गम दम नहीं अच्छा लगता, प्यार का कोई भी मौसम नहीं अच्छा लगता, प्यार का कोई भी मौसम नहीं अच्छा लगता। बिन तेरे माँ मेरी, बिन तेरे माँ मेरी दिल चैन कहाँ पाता है, माँ तेरा प्यार मुझे याद बहुत आता है, माँ तेरा प्यार मुझे याद, और खुल के कहो माँ तेरा प्यार मुझे याद बहुत आता है। मेरे हर गम को कलेजे से लगाया तूने, दूध के बदले लहू अपना पिलाया तूने, सोई खुद कांटों पे फूलों पे सुलाया मुझको, सोई खुद कांटों पे फूलों पे सुलाया मुझको, हर घड़ी आँख की पुतली ने सजाया मुझको, तूने मेरे लिए लोगों के सुने हैं ताने, तूने मेरे लिए लोगों के सुने हैं ताने, एक पल भी न रखा दूर मुझे नजरों से, एक पल भी न रखा दूर मुझे नजरों से। तो प्यार राखा ही, प्यार राखा ही सही रास्ता दिखलाता है, माँ तेरा प्यार मुझे याद बहुत आता है, माँ तेरा प्यार मुझे याद बहुत आता है, माँ तेरा प्यार मुझे याद, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़म-ज़म निकलता है। मिलके पढ़िए माँ तेरा प्यार मुझे याद आता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ महबूब, हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि आज ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस बड़े ही अच्छे ढंग से इख्तिताम पजीर की जाने जा रहा है। जितने लोग आए सब लोग कल की सुबह ही कहेंगे ताजदारे हरम कामयाब हो गया। क्यों कामयाब हुआ? कभी आप देख रहे हैं कि हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा खान की तकरीर बड़ी अच्छी हुई। हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान महबूब गौहर इस्लामपुरी साहब की नकाबत भी बहुत अच्छी हुई और हो रही है। और शहंशाह नगमात हजरत गुलाम नूर मुजस्सम इलाहाबादी साहब का तो जवाब ही नहीं है। दीगर उलमाए किराम शुराए आज़म यहाँ पर तशरीफ फरमा है और सरपरस्त आला हजरत अल्लामा पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा सूफी शाह मोहम्मद इश्तियाक अहमद तेगी रहमानी साहब की सरपरस्ती हो रही है। हजरात बहुत ज्यादा जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें बहुत कम है। कई दिनों से दुआएं हो रही थी, दुआएं करवाई जा रही थी कि बारिश ना हो, लेकिन अल्लाह दिल को देखता है, बारिश नहीं हुई।
बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र करने का मौका है। कल भी मैंने हजरत पीर साहब किबला से कहा था हुजूर दुआ फरमा देंगे, कारी साहब से मैंने कहा दुआ कर देंगे, हर आलिमों से मैंने यही कहा दुआ कर देंगे। हद तो यह है कि खलीफे हुजूर दाऊद शरीफ मुफ्ती शहर यार रज़ा साहब ने कल मुझसे फोन किया, कहा कि क्या जलसा कैंसिल हो गया। हमने कहा नहीं हुजूर, आप तशरीफ लाएं और दुआ कर दे, इंशाअल्लाह कामयाब जलसा होगा। तो इन लोगों ने मेरी आवाज़ पर आया है, इसमें कोई शक नहीं है कि शहर यार रज़ा दामत बरकातुहू कुद्सिया जैसी शख्सियत को बुलवाना ये बहुत बड़ी बात है। ये हजरत अल्लामा महबूब गौहर इस्लामपुरी साहब को बुलवाना बहुत बड़ी बात है। और हुजूर नकीब आज़म हिंदुस्तान आम नकीबों की तरह नहीं है। ये मंजूमे सवाने आला हजरत खुद इन्होंने लिखा है। आज तो इनके अशार को लोग इसी किताब को पढ़ पढ़ कर अब नकीब बनेंगे, लोग शायर बनेंगे। आपको मालूम है इसी मोहल्ले के कुछ लोगों ने देखा कि महबूब और सब आ रहे हैं, बड़े बड़े नकीब को बुला रहे हैं, कैसे आए क्यों आए, इसमें से फैजान सरकार गरीब शाह रहमा है जो हजरत आ गए हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि आइंदा भी जलसा हो तो महबूब गौहर इस्लामपुरी की नकाबत जरूरी है। इसलिए कि आइंदा जलसा के लिए अगर वो मेरी हयात आ गई तो आपको आना होगा। दूसरे तीसरे नकीब की हमें जरूरत अब नहीं है। महबूब गौहर इस्लामपुरी साहब पढ़े लिखे नकीब हैं और इस किताब को इन्होंने तसनीफ किया है। मालूम है आपको, इस किताब पूरे हिंदुस्तानी नहीं, बैरूने ममालिक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हद कोई अमेरिका, लंदन, जापान, हर जगह ये किताब पहुंच चुकी है। वहाँ के बड़े बड़े फलासफर हजरात जो है खुद भेज रहे हैं कि अब दूसरे एडिशन को शाये किया जाए। इसलिए हमारा हिंदुस्तान का ये सर जो ऊंचा हो रहा है इस किताब से। आज ये जलसा हुआ है तो हिंदुस्तान का परचम लहराया जा रहा है। इसलिए कि आज ये मैसेज मीडिया वाले, जब मीडिया के जरिए लोग पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश और बैरून ममालिक तक जब ये ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस को जब मुलाहिजा फरमाएंगे तो कहेंगे कहाँ के मुसलमान हैं, तो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। इसलिए बहुत फख्र की बात है अगर जिन्हें ये किताब लेना हो, और किताब लीजिए। अगर आपको न पढ़ने आता हो तो अपने औलादों के लिए किताब खरीदिए, अपनी बेटियों के लिए किताब खरीदिए, अपने बेटों के लिए किताब खरीदिए। इस किताब का 500 रुपए किताब का हदिया है। तो मैं कमेटी के लोगों से कहूंगा कि आप भी अगर ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस के कमेटी मेंबर हैं, अतीकिया गरीब नवाज के मेंबर हैं, तो आप एक किताब दो किताब जरूर लीजिए, ताकि हजरत जो इखलास और इलाहियत के साथ तशरीफ लाए हैं। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में इनका प्रोग्राम छत्तीसगढ़ का आया, इन्होंने रौनक वैशाली भी को फोन किया कि मेरा प्रोग्राम आ रहा, आपका क्या हुक्म है। रौनक वैशाली ने कहा कि हुजूर नौजवान बच्चे किए हैं, बड़ी मेहनत से किए हैं, आपका आना जरूरी है। और जानते हैं वहां जाते तो 15 से 20 हजार मिलता, आपने क्या दिया, सिर्फ रास्ते का खर्च दिया। लेकिन उन्होंने इस किताब को लेकर आया ताकि वैशाली जिला के मुसलमान इस किताब को देखे और पढ़े और इल्म की तानीम जो है रवां हो। इसलिए जरूरत है इस किताब को खरीदना, इस किताब को लेना। अगर आप ले लेंगे तो हकीकत एक इनका लिखना हो शुरू हो जाएगा। तो अगर कोई है जो ऐसे आदमी जो किताब इसको ले, तो अगर आप किताब खरीदते हैं तो बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह इस किताब को तो हजरात मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन उलमा मशाइख का जो तशरीफ लाए। बारिश नहीं हुई और आप ये ना कहें जलसा कामयाब हो चुका है। जलसा का तरीका भी यही है कि बाहर से जो मुकर्रिर आए उनको 11 बजे उनकी तकरीर हो और 1 से 2 बजे तक वो बोले, उसके बाद शायर बोले, उसके बाद हुजूर पीर तरीक़त की दुआई या कलमात हो। तो आइए हम बिला ताखीर तहमीद नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा महबूब गौहर इस्लामपुरी से अर्ज़ करूंगा कुछ अशार सुनाएं और उसके बाद हुजूर को सुनाने का मौका है, हजरत के बयान का मौका है। बस हजरत दुआइया कलिमात इरशाद फरमा दें। चूंकि एक अजीम जलील और बहुत ही मुक़द्दस खानकाह के साहिब सज्जादा सैयदी सरकार अब्दुर रहमान कादरी तेगी अलैहि रहमत व रिज़वान सरकार बक्सावा शरीफ की इल्मी तहजीबी वरासतों के मुहाफिज हैं और
अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पर ये फ़रोग़ तेग़ियत के लिए मुसलसल जिद्दोजहद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साया इक़बाल बुलंद फरमाए और पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद इश्तियाक़ आलम साहब क़िबला क़ादरी रहमानी दामज़िल्लहु सज्जादा नशीन खानक़ाह क़ादरी रहमानी बक्सावा शरीफ का हम लोग इस्तक़बाल करने जा रहे हैं। लेकिन हज़रत मौलाना नौशाद आलम साहब क़िबला ने फरमा दिया है, चूँकि वो इस अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस के सदर भी हैं, तो एक कता सरकार सुरकाही की बारगाह ये वाज़ेह कर दूं कि मुझसे ज्यादा सरकार तेग़ी अली पे किसी ने कतात नहीं लिखी है नहीं। तो जरा सा ये बच्चे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको कता से और शेर से मतलब नहीं है। बेहतर यही रहेगा, बेहतर यही है नामे नबी लिख के डाल दो मुस्कुरा के। मैं जानता हूं कि गुलाम नूरे मुजस्सम साहब के बाद ज़ाविया बदलता है, फिक्रें बदलती हैं, मगर तेग़े अली का जिक्र तो होता ही रहेगा। बेहतर यही है नामे नबी लिख के डाल दो, या दिल करे तो नादे अली लिख के डाल दो। शैतान को भगाने का नुस्खा है कारगर, गर्दन में नामे तेग़े अली लिख के डाल दो, गर्दन में नामे तेग़े अली लिख के डाल दो। मौलाना अमीरुल हक साहब और हमारे ये अजीज का नाम है मोहम्मद शादाब, जो इस वक्त जामिया अशरफिया मुबारकपुर में ज़ेरे तालीम है। सुभान अल्लाह, शेर व अदब का ज़ौक़ भी रखते हैं। एक कता आखिरी कता और इसी से हजरत का इस्तक़बाल और इस्तक़बालिया कता छोड़कर सरकार तेग़े अली की बारगाह में कितने लोग चाहते हैं पढ़ूं? इस वक्त तो कमेटी के अफराद ही चाह सकते हैं, दूसरा कौन चाहेगा? आप लोग हैं, आपकी मोहब्बत नवाजी है। सुनिए सरकार तेग़ी अली की शान में एक कता। हमारे मुल्क में वलियों के बोल वाले हैं कि नहीं है? हमारे मुल्क में वलियों के बोल वाले हैं। जहां भी देखिए अजमेर के उजाले हैं, उधर है यूपी के बॉर्डर पे हजरत मखदूम, इधर बिहार को तेग़े अली संभाले, इधर बिहार को तेग़े अली संभाले। तो माशाअल्लाह हक तो यही है मौलाना नौशाद आलम साहब क़िबला, मौलाना अमीरुल हक साहब क़िबला के जलसा अज़ इब्तिदा ता वक्त मौजूदा बहुत ही खुश उसलूबी के साथ जलसे की कामयाबी के लिए दिमागी क़ुव्वत का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन हजरात ने अहले स्टेज ने बड़ी दूर अंदेशी के साथ मुसलसल तगोदो की है, तब जलसा कामयाबी की इस मंजिल पे पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात यह कि खतीबुल हिंद शेर रजा अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहब क़िबला ने अपने जिगर का लहू पेश कर दिया। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, शादो आबाद रखे। गुलाम नूरे मुजस्सम अच्छा पढ़ते ही है। अच्छा हुआ कि नदीम फैजी नहीं आए, गुलाम नूरे मुजस्सम आ गए, ये अच्छा हुआ हामिद भाई, है कि नहीं? हाँ माशाअल्लाह। तो यानी आबोदाना इनका लिखा था, दूसरा कैसे आएगा? और सच पूछिए कि गुलाम नूरे मुजस्सम के अंदर जो उठान है वो दूसरे शोरा देखते रह जाते हैं। तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हाज़िरी को भी कबूल फरमाए और कमेटी के अफराद के जज्बात को कबूलियत का शरफ बख्शे। फिर जलसे को कामयाबी की सनद देने के लिए तो आपके इलाके की मशहूर और बाफैज़ खानकाह के साहिब सज्जादा यहाँ तशरीफ फरमा। अल्लाह पाक बेशक इनके वालिदे गिरामी का फैज़ाने करम सिर्फ इसी मोहल्ले पे नहीं है, जहाँ जहाँ तेग़ियत का पाकीज़ा माहौल है, हजरत के वालिद के फैज़ो करम का सिलसिला जारी है। सुभान अल्लाह। वक्त होता तो मैं शेर वगैरह भी बनाता पढ़ता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो मुझे सोचना पड़ेगा ना। हाँ तो आशिक़े अहमद मुख्तार हैं अब्दुल रहमान। पहले से फरमाइश होती, शेर मैं बनाता भी हूँ और लोग शायद वाकिफ हों, मैं बोलता हूँ और शेर बनता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ का वहाँ का वहाँ मैं करूँ, नहीं। दुआ कीजिए कि शेर बन जाए कि आशिक़े अहमद मुख्तार हैं अब्दुल रहमान, आशिक़े रहमते गफ़ार हैं, आशिक़े रहमते गफ़ार हैं अब्दुल रहमान, वासिफ़े सैयदे अबरार हैं।
अब्दुल रहमान गौसो ख्वाजा का ये फैजान करम है गौहर, तेगली शाह के वफादार है अब्दुल रहमान, तेगली शाह के वफादार। मैं कसम खा के कह सकता हूं कि इधर का उधर नहीं किया है मैंने। लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं एक एक रात में 20-20, 30-30, 40-40 कतात लिखता हूँ। ये हमारे मेहताब कयामी और करीब रहने वाले अफराद जानते हैं। खैर कोई बात नहीं है, उन्हीं का सदका है हजरत सूफी अब्दुल रहमान अलैहि रहमा का कि जलसा कामयाबी के नुक्ते उरूज तक पहुँचा है। अल्लाह पाक उनकी बारगाह से फैज़ो करम का सिलसिला जारी रखे। आइए नारे तकबीर और रिसालत से हजरत का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे बक्सामा शरीफ हजरत अल्लामा इश्तियाक आलम साहब क़िबला रहमानी, तेगे अली के इश्क का मेयार है अलग थलग, वल्लाह रंगे सीरतो किरदार है अलग थलग। अरे भारत के हर मजार का ले लीजिए चल के जायजा, सुरकाही के मजार का मीनार है अलग थलग, सुरकाही के मजार का मीनार है। तो हजरत के चंद दुआया कलिमात, फिर सलातो सलाम, फिर मैं बैठूंगा। मौलाना नौशाद आलम साहब क़िबला अशरफी मंजरी ने फरमाया है, किताब जिन्हें लेनी होगी लेंगे। लोग समझते ही नहीं है किताब क्या है। 500 किताबों के मुताले का निचोड़ है, 2500 अशआर, और पहली मर्तबा बर्रे सगीर हिंदो पाक में बल्कि दुनियाए अहले सुन्नत में मुझे ये लिखने का शरफ हासिल हुआ। मैं समझता हूँ कि ये किताब जिस घर में रहेगी उस घर में सदियों गुमराही और दीन बेजारी की वबा दाखिल नहीं हो सकती। तो आइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिबे सज्जादा खानकाहे बक्सावा शरीफ, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस हजरत की बारगाह में माइक पेश कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फतआला अल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सलाम होंगे, आप लोग आगे बैठ जाइए। कुछ नसीहत की बातें होंगी। जिन्हें जाना था चले गए, अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए, और जो लोग हैं अल्लाह उन्हें सादते दारैन नसीब फरमाए। टाइम नहीं है। हमारे नौशाद साहब कह रहे हैं कि कुछ अशार नहीं, अभी 3:45 में अजान होने वाली है कि नहीं? 24 हो गए है नहीं, 25 क्या 3:45 में देते हैं ना? 4 बजे अजान होती है। चलिए हज़रात, लिहाजा बड़ी ही खुशी की बात है कि ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस तेगिया गरीब नवाज कमेटी की सरकर्दगी में परवान चढ़ा है। देख रहा हूं कि दिन ब दिन महल्ले के नौजवान रातों दिन मेहनत करके इस कॉन्फ्रेंस को
कामयाब बना रहे। अल्लाह ताला तेगिया गरीब नवाज कमेटी के हर फर्द को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और खासकर हमारे समाज में बढ़ती बुराइयों से लड़ने की ताकत अता फरमाए। है कि नहीं? बुराई बढ़ रही है कितनी, तरह तरह के नए रस्म मरासिम हमारे समाज में बढ़ रहे हैं। जलसा कराने के बाद कमेटी पे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन बुराइयों के खिलाफ लड़े। समझ बात आ गई? वरना जलसा तो होते ही रहते हैं, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा सरासर मोम या फिर संग हो जा। इसी माले बारात में आया, लड़ाई शुरू है। कैसे? गाना बजाना के चक्कर में तो कमेटी वाले एक कानून गांव के में पास कर दे कि इस गांव की सरहद के अंदर शादी ब्याह के मौके पे कभी भी ढोल ताशे नहीं बजेंगे। तब न तेगिया गरीब नवाज कमेटी का नाम पूरे जिला में रोशन होगा। सब लोग आपसे सबक हासिल करेंगे कि भला कितना ये चौराई कितना के नौजवान कमेटी ने एक तेगिया गरीब नवाज कमेटी बनाई है, जो नाम में भी तेगिया गरीब नवाज है और काम में भी गरीब नवाज है ना। काम में भी गरीब नवाज। लोग उड़ा देते हैं पैसा, लेकिन जहां दीनी जरूरतें आती हैं लोग दामन झाड़ लेते। तो दोस्तों, आपने बड़े ही खुशउस्लूबी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। मैं देख रहा हूं कि कमेटी दिन ब दिन नौशाद साहब की सरकर्दगी में निगरानी में आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। लिहाजा अब ध्यान रखिएगा कि इज्तिमाई गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गए। एक होता है इनफरादी गुनाह, आदमी छुप छुपा के कभी शरीयत के खिलाफ काम कर लेता है, जिसका इल्म वहदहू ला शरीक के पास है। अल्लाह ने बंदों से उसके गुनाह को छुपा दिया है। ये क्या होगा? इनफरादी गुनाह है ना। अल्लाह ने शाने रहीमी से उस बंदे के ऐब को दूसरे बंदे से छुपा दिया है। ये इनफरादी गुनाह है। जो रात अब दो माबूद के दरमियान होते हैं, अल्लाह की रहमत से ही उम्मीद होती है अल्लाह उसे माफ कर दे, अल्लाह उसे माफ कर दे। लेकिन अगर इज्तिमाई गुनाह अगर हमारे समाज में होने लगे तो समझ जाइए कि हमारी तबाही यकीनी है, हमारी तबाही यकीनी है। इनफरादी गुनाह और इज्तिमाई गुनाह, अरे इनफरादी गुनाह में शर्मो हया बाकी रहते हैं और इज्तिमाई गुनाह में शर्मो हया भी उठ जाते हैं। जैसे बाप के सामने बेटा शराब पी करके नाच रहा है, शर्मो हया, यानी पैगाम कहीं का बाप दे रहा है या बेटा कहीं का पैगाम दे रहा है कि नहीं? सही बात आ गई।
बात समझे, इशारा समझिए। लिहाजा बरसरेआम खुल्लम खुल्ला हमारे तेगिया लोग इतने ये हो गए कि मत पूछिए। उर्दू का तो हाल ये है कि टाइल के साथ साथ यानी हमारे यानी उर्दू की तालीम में भी अब गिरावट आ गई। जैसे साड़ी की दुकान में गिरावट आ रही है तो उर्दू की तालीम में भी गिरावट आ रही है। समझ गए, समझे मेरा इशारा। उर्दू की तालीम गौहर मुजफ्फरपुरी ने किस कदर अर्क अफशानी के साथ इन्होंने एक शेर लिखा होगा, लेकिन अहले इल्म की कदर दुनिया वाले भूल गए और जोड़ तोड़ वाले गिलो नाला पढ़ने वाले को लोग ज्यादा सराहने लगे। ये तो कम आएगी है, कम ज़र्फ़ी है। समझे मेरी बात। तो देखिए आखिर में मैं आपसे ही अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि तेगिया गरीब नवाज कमेटी में किस रोज कौन ऐसा दिन है जो इस रास्ते से नहीं गुजरता, या कौन ऐसा हफ्ता है जो यहाँ के लोग मुझे नहीं बुलाते, है कि नहीं। दिली वाबस्तगी है तो वलियों का मकसद ये नहीं है कि लोग उन्हें फूल माला चढ़ाएं, बल्कि वलियों का मकसद ये है कि निजाम शरीयत के आईने में सारे लोग ढल जाएं, है कि नहीं। आप नजराना नहीं दीजिए, कोई गम नहीं, लेकिन उसूले शरा के खिलाफ अगर काम होने लगे तो लाख आप जेब भर दीजिए, लेकिन दिल तो दुखता नजर आएगा। समझ बात आ गई। लिहाजा हमारे नौशाद बाबू कह रहे थे 2-3 शेर पढ़ दीजिए, जल्दी से करोड़ सलाम सुनिए, वरना ये है ना सलाम 2 शेर इनका इसरार है कि पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, सदर साहब हैं, लिहाजा सदर का हुक्म मानना, उलिल अम्र की अताअत वाजिब है कि नहीं। हमारी शरीयत में उलुल अम्र की अताअत वाजिब है, लिहाजा सदर है। लिहाजा 2 शेर जल्दी से सुनिए, उसके बाद सलाम होंगे। मोहल्ले में जो लोग घर बैठे बैठे आवाज बंद होने का इंतजार कर रहे हों, वो खबरदार, जब तक के सलामो दुआ न होंगे तब तक के आवाज नहीं बंद होगी। लिहाजा आइए आखिरी वक्त में रसूल पाक की बारगाह में सलामी पेश कर दीजिए, ताकि आपका यहाँ रात भर रहना और जगना अल्लाह कबूल कर ले। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो हजरात, ये मौसम की साजगारी क्यों आई? इसीलिए कि इसी करोड़ों दुरूद का समरा, वरना हमारे नौशाद साहब का ये कि होठे सूख रहे थे प्यास के, इनका दिल प्यासा नजर आ रहा था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अब क्या होगा,
लेकिन करोड़ों दुरूद का जब समरा पहुंचा तो सब कुछ नहीं, कामिलो अकमलो अतम तमाम हो गया है कि नहीं। लिहाजा ये देखिए हर उम्मती के अहवाल से मेरे मुस्तफा वाकिफ हैं। लिहाजा ये शेर देखिए, और कोई गैब क्या तुम पे हो भला, जब ना खुदा ये छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रात आप जान लीजिए कि हम अपने आप से छुपा के तो गुनाह कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी से छुपा के गुनाह नहीं कर सकते, समझे। इसलिए कि अन्नबी औला बिल मोमिनीन, सुभान अल्लाह। लिहाजा देखिए हम लोग इतने बदतमीज बेतमीज हैं, बदलिहाज हैं कि रातों दिन गुनाहों में जिंदगी गुजारते रहते हैं, और जब पूछा जाए कि भाई क़यामत का वो पुरहौल मंजर याद रखिए, तो आशिके रसूल अपनी यानी रहमते मुस्तफ़ा पे एतमाद कुल्ली करके यही शेर गुनगुनाएगा। क्या गुनगुनाएगा? करके तुम्हारे गुनाह और तुझसे मांगो पाना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद। क़यामत में अल्लाह ये पूछेगा इतने बड़े गुनाह तूने बंदा कैसे कर लिया? तो कहा है अल्लाह तेरा महबूब अब वो करीम व करम वाले थे, लिहाजा उसी के एहसान ने, उन्हीं के फजल ने और उन्हीं की ये नूरानी सिफत ने मुझे बुरी राहों की तरफ यानी शहवानियत या शहवत ने उभारा, और मैं करीम के अफो करम पे भूला रहा। शेर देखिए, बदतमीज़ो बदलिहाज कर ना सका कुछ हिफाज, अफो पे भूला रहा तुम पे करोड़ों दुरूद। पूरे तेजिया नौजवान कमेटी की तरफ से ये दुआ आखिरी शेर, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, खूब होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह इस बज़्म नूर को कबूल फरमाए। ये महल्ला रात दिन तरक्की करता रहे और सुन्नियत के आलम बरदार हम लोग बने रहें। आइए खड़े होकर सलाम पढ़ लीजिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह हबीबिया रसूलल्लाह
की हसीरत हो ये पूरी या नबी सलाम या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका हो करमे महबूबे दाबर कादरी तेरी चमने पर गुलशने अब्दुर्रहमान वाली पर औलिया व असफिया पर कह रहे हैं सारे मिलकर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह सरे शाम से लेकर के सुबह 7 तुलुए सुबह 7 तक सामई मुंतजमीन ने जलसे में शिरकत करके इस जलसे को कामयाब बनाया। इस मुबारक जलसे का इफ्तिताह कुरान पाक की आयतों से की गई और इख्तिताम करोड़ों सलाम से किए गए। ऐ अल्लाह, शहरियार जो हम सबके कायद और रहनुमा हैं, उनके नूरानी कलमात से कौम के दिलों को झंझोरे गए। जो भी अच्छे कलमात सुनने को मिले, आयत कुरान की शक्ल में, हदीस पाक की शक्ल में, ऐ अल्लाह हम लोगों का ये सुनना, यहाँ बैठना कबूल कर ले और इस मजमे आम में जो भी नेकियों के काम हुए ताजे शरफ अता फरमाते हुए इन सबों का सवाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा मुक़द्दस रूह को नज़र कबूल कर ले। सारे अंबियाए किराम बिलखुसूस साबिर और शाकिर उलुल अज़्म पैगंबर जिनके नाम ये ज़िलहिज्जा मौसूम है, यानी सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की मुक़द्दस रूह अनवर को इन सारी नेकियों का सवाब नज़र है। जुमला अहले बैत, आले अतहार, अइम्मे किराम, सूफियाए अज़ाम, बिलखुसूस हम सबके पेशवाए तरीक़त अबू मोहम्मद मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म ख्वाजा हिंदल वली मखदूम बिहार, मखदूम कछौछा, मखदूम बंगाल, मखदूमाना ने बरेली की बारगाह में इन सारी नेकियों का सवाब नज़र है। सैयदना सरकार मोहम्मद तेग़े अली रहमत व रिज़वान, उनके जुमला खुलफ़ाए किराम अबिल करीम सैयदना सरकार अब्दुर्रहमान क़ादरी तेग़ी इब्राहिमी, इस महल्ले के कब्रिस्तान में जितने भी अहले ईमान मदफून है, अल्लाह सबों को इन सारी नेकियों का सवाब नज़र है। ऐ अल्लाह, तू आलिमुल गैब व शहादा है। तेग़िया गरीब नवाज कमेटी ने अर्क़-अफ़शानी करके बड़ी ही मेहनत व मुशक्क़त के साथ जलसे के लिए इंतजाम इंतज़ाम किया। ऐ अल्लाह, इनकी सारी मेहनतों को कबूल करते हुए
इनकी ये सारी मेहनतों को सादत दारैन का सबब बना दे। ऐ अल्लाह हमारी कौम को बदियों से लड़ने की तौफीक अता फरमा। हमारे नौजवान कमेटी के दिलों को ऐ अल्लाह वो तक़वियत अता फरमा दे जो अलाए कलमे हक के लिए खूब आगे बढ़ें ताकि परचम हुसैनी बुलंद होता रहे। ऐ अल्लाह गैर से इन सब की मदद फरमा। यहाँ इस समाज में जो भी किसी तंगी मुफलिसी बीमारी में फंसे हो अल्लाह अपने करीमी के सदक़े उनकी सारी तंगी बीमारियों को दूर फरमा दे। इन्होंने हाथ की लाज रख ले, तुझे फजल करते नहीं लगती बार ना हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। बेहद अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।